जय हिंद दोस्तों। मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना आपसे कुछ वैल्यूज शेयर किए जाएं जो फौज ने सिखाई, जो जिंदगी ने सिखाई। तो ये पहला वैल्यूज या पहला स्टोरी या पहला मॉरल जो भी समझे, ये बात उन दिनों की है जब हम एकेडमी में थे, इंडियन नेवल एकेडमी। अब होता यूं है कि आप सब जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं कि सारी जो एकेडमीज में ट्रेनिंग कैसी होती है, किस तरह बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, लग जाती है लिटरली। तो बहुत सारे उस्ताद होते हैं, जैसे ड्रिल उस्ताद हुआ, पीटी उस्ताद हुआ, स्विमिंग उस्ताद हुआ, राइफल उस्ताद हुआ। बहुत सारे उस्ताद होते हैं और उस्ताद जनरली जो होते हैं ये अदर रैंक्स होते हैं, या तो ये जवान होते हैं या सेलर होते हैं, एयरमैन होते हैं, बट अपने अपने कार्य में, अपने अपने फील्ड में काफ़ी माहिर होते हैं। तो मेरी भी कुछ झड़प या कुछ कनेक्शन ऐसे एक उस्ताद से हुई। जब मैं इंडियन नेवल एकेडमी में था तो मैं बहुत ही वीक स्विमर हूँ, अभी भी हूँ, तभी भी था। तभी तो एकदम ही मतलब स्विमिंग तो कभी आया ही नहीं था, कभी बॉम्बे जैसे सिटी में कभी मौका भी नहीं मिला। तो पहली बार जब एकेडमी में गए, स्विमिंग पूल आज भी लिटरली फटती है स्विमिंग पूल देखकर, तो तब भी फटती थी। तो जब स्विमिंग उस्ताद से पहली बार मिले, उनका नाम था पेटी ऑफिसर कुंभार, पेटी ऑफिसर जगदीश कुंभार, और टेरर थे, ऐसे एकदम सिक्स पैक्स और वी शेप बॉडी और दाढ़ी ऐसे रख के, एकदम डेंजर, लिटरली डेंजर। तो ये क्या करते थे, जब हम सब नॉन स्विमर्स जब स्विमिंग पूल पहुंचते थे, सब लाइन में सबको खड़ा होना पड़ता था। और पहला एक दो जो क्लासेस हुई, बहुत मजा आया, बहुत मजे किए। तो हमें लगा कि शायद ऐसी स्विमिंग सीखेंगे। तीसरे चौथे क्लास से सारे लाइफ का फंडा चेंज, ऐसे स्विमिंग पूल से ऐसे कपाट होने लग गई बाद में। क्योंकि जब वहां जाते थे, जो रगड़ा मिलता था, पानी वाला जो रगड़ा होता है वो बहुत ही भयंकर होता है, बहुत ही भयंकर। अभी कुंभार का एक टिपिकल स्टाइल था बात करने का, क्योंकि ये बहुत गुस्सैल थे, चिड़चिड़े थे एकदम। और पता नहीं क्या था उनको ऐसे लगता था कि इन सब गलत लोगों को चुन लिया है, और हमेशा बोलते थे कि साले आ गए कहीं से। उनका बोलने का स्टाइल ऐसे था, तू साला फौजी बनेगा, ऐसे बातें करता था। तुम्हारे जैसे लोग फौजी बनोगे, जिसको साला स्विमिंग भी नहीं आती है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये उनका बोलने की वाक्या थी। तो बस कुछ नॉन स्विमर्स जो बहुत ही ज़्यादा वीक थे मेरी तरह पकड़े गए। और जब स्विमिंग पूल जाते थे तो ऐसी गाली पड़ती थी, वो मैं गाली में दोहरा नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो पोलाइट वाली गाली नहीं होती थी, वो तो सीधी वैसे वाली गाली होती थी। तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसे हुआ कि हम स्विमिंग उतना डिस्टेंस सीख नहीं पा रहे थे। तो कुंभार ने पकड़ लिया, धर पकड़ के बाल ही पकड़ लिया, बाल पकड़ लिया। देखो अब हैरानियत देखो कि वी आर सब लेफ्टिनेंट कैडेट्स, हम सब लेफ्टिनेंट कैडेट्स थे कि एकेडमी से पास हुए और फीती लग गया और ऑफिसर बन गए, और ये जो थे नेवी में सेलर थे, काफी सालों से थे, बट एकदम उसूल का पक्का और एकदम उस्ताद थे, जो इंश्योर कर रहे थे कि सभी लोग स्विमिंग सीखे। बिकॉज स्विमिंग, नेवी में स्विमिंग अगर नहीं आया तो फिर क्या नेवी देखे आप। तो ये फंडा, और आप कभी टेस्ट अगर आप क्लियर नहीं किए तो आप अफसर नहीं बनोगे। तो जब उन्होंने एक बार मुझे देखा कि मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूं, तो उस दिन मेरी रगड़ा लग गई वहां पर। उन्होंने सीधा बाल ऐसे दबोचा और डीप एंड में जाके पानी में डुबा दिया, खुद भी डूबे और मैं ऐसे पूरा छटपटाता रहा, तड़प। और साइड पोल को पकड़ने गया तो शॉर्ट्स खींचकर फिर पानी में अंदर बड़ा 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 हालत कर दिया। और डिविजनल ऑफिसर भी खड़े थे वहां पर। बहुत ही बुरा हाल था, बहुत ही बुरा हाल। आज भी सोचता हूं ना तो ऐसे कांपता हूं। तो स्विमिंग इसलिए आज मैं आयरन मैन की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। स्विमिंग अभी भी वीक नहीं, अभी काफी कुछ आ गया है, बट जो चालू हुआ था, जो नींव चालू हुआ था, वो ऐसे था। तो कुंभार का एक बड़ा फेवरेट डायलॉग था, वो ये बोलते थे कि ये उनके डायलॉग है कि साले
अफसर बन जाओगे कुछ दिन में, लायकी तो है नहीं, शायद मोटिवेट करने या चिढ़ने हमें बोलते थे कि ताकि हम चिढ़ के सीख जाए कि साले लायकी तो नहीं है तुम्हारी अफसर बनने की, तुम जाकर बॉर्डर पे जहाज में हमारी रक्षा करोगे, तुम्हारे जैसे अफसर, तुम्हें तो वहां पर गोली पड़ेगी और भाग जाओगे, साला स्विमिंग भी नहीं आता है। दिस इज द वे ही यूज्ड टू टेल अस। और फिर बोलता था कि अब कुछ ही दिनों में नीचे बाइक आ जाएगी और फिर गर्लफ्रेंड ऐसे धर पकड़ेगी और साले मजे करोगे, तुम जैसे लोगों को घंटा आता है करे, तुम जैसे लोगों को तो भगा देना चाहिए। दिस इज द वे ही यूज्ड टू टेल अस, और आयरनी ऐसे हुई, हम लोग स्विमिंग सीख गए, पास आउट भी हो गए, एकेडमी से पास आउट हो गए। तो जब स्ट्राइप मिलता है तो बहुत गोल्डन मोमेंट होता है और सारे उस्ताद खड़े होते हैं, हम जाके उनसे मिलते हैं, उस्ताद हमें सल्यूट करते हैं बिकॉज अब हम अफसर बन गए। अब मेरी किस्मत या जानो जिंदगी ऐसे एक मोड़ पर ले गई कि एकेडमी के बाद हम लोग यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए चले गए 1999। फिर कारगिल वॉर के दौरान हम सबको वॉरशिप पर भेज दिया गया, वॉर देखें। फिर जब कारगिल वॉर ऑपरेशन तलवार के बाद जब हम फिर वायु कोर्स रिपोर्ट किए और जब मैं स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग के लिए आईएनएस वलसूरा चला गया, अब आ गया कुंभार वहां फिर से। अब ये चीफ पेटी ऑफिसर बन गए थे, सीपीओ जो नेक्स्ट रैंक होता है, और वैसे ही खूंखार और इनको पीटी और स्विमिंग ड्यूटी था। बट अब किस्मत ऐसे थी कि हम अफसर बन गए थे। अब जैसे होता है ना यंग अफसर, तभी 99 2000 में सब जैसी सैलरी भी ठीक ठाक की थी और बाइक कार की तो औकात ही नहीं थी हमारी, तो हम सब बाइक खरीद ली। और तभी मुझे कुंभार की वो बात याद आई कि बोलते थे साले अब कान के नीचे बाइक आ जाएगा तुम्हारा और गर्लफ्रेंड ऐसे चिपकेगी। तो मेरा था गुजरात रजिस्ट्रेशन कैलिबर बाइक। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने देखा कि कुंभार वहां ड्यूटी पे है, कुंभार भी वही बेस पे है। तो जिस दिन मेरी बाइक डिलीवरी हुई तो फर्स्ट पर्सन जाकर मेस में जब बाइक रखा और मॉर्निंग जब लेते गया तो कुंभार मिल गए, वो भी ड्यूटी पे थे। तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया आ जाओ बैठो करके पीछे। तो बड़ी रिलक्टेंटली बैठे और बैठे तो मैंने उनको पूछा कि याद है मैं कौन हूं करके। तो उन्होंने तो इतने सारे कैडेट्स देखे थे लाइफ में, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो मैंने बोला देखो साहब, आपने ही कहा था कि नीचे बाइक आ जाएगी, गर्लफ्रेंड ऐसे चिपकेगी और मजे करोगे। देखो आपको तो मैंने तो पहला आपको बिठाया। तो मैंने वो वादा रखा कि मैंने मेरे उस्ताद को बिठाया। तो वो बड़ा भावुक हो गए और वो होता है ना एक शागिर्द और एक उस्ताद। भले ही रैंक में वो चीफ पेटी ऑफिसर थे, मैं अभी सब लेफ्टिनेंट बन गया था, बट वो एक कनेक्शन जो होता है, वो एक तार जो जुड़ गई थी, प्रोबेबली ये जिंदगी में बहुत अलग अलग मोड़ पे ला के रखता है। तो मैंने उनके आंख से आंसू देखे उस दिन, इतना सख्त बंदा, और जाते जाते उन्होंने मुझे एक सल्यूट मारा और वो दोस्ती फिर बढ़ी, काफी बढ़ी। मैं कुछ एक डेढ़ साल वहां पर था वो बेस पर, एंड सब्सिक्वेंटली फिर जब लास्ट मेरी पोस्टिंग आई थी तो मैं जो यूनिट में था, कुंभार भी वही शोर एस्टेब्लिशमेंट में पोस्टेड थे कहीं और। बट देन मिलना हुआ जब मैं नेवी से शॉर्ट सर्विस कमीशन रिटायर हुए, उसी दौरान उनका भी लगभग रिटायरमेंट का प्लान चल रहा था, वो काफी सीनियर बन चुके थे। तो ये कहना चाहता हूं ना कि जिंदगी हमें कहीं ना कहीं जोड़ती है, और मोर देन एनीथिंग वो जो रिलेशन है इंसानियत की, वो जो कनेक्शन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो या सिविलियन लाइफ हो, ये कनेक्शन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो सोचा कि आपसे शेयर कर लूँ, ऐसे कई सारे किस्से शेयर करूंगा किसी वीडियो के माध्यम से, सुनते रहना, मजा आएगा। ये सब थोड़ी शरीफों वाली चीजें हैं, बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।